की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो है इंडेक्स का मतलब क्या चीज़ है? इंडेक्स एक ऐसा स्केल होता है जो चीज़ें बदलती है ना उसके बारे में वो बताता है, वो इसको इंडिकेट करता है। और इंडेक्स हमेशा 1% के रूप में रहता है और क्या है, सो रिलेटिव चेंजेस। अब इसमें 2 साइंटिस्ट हैं इनसे रिलेटेड, क्रॉक्सटन और काउडिन। इन्होंने क्या कहा है कि इंडेक्स एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है क्या, डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल है उसको। जैसे CPI है, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उसमें कितना बदलाव आ रहा है। फिर स्पीगल जो है, इन्होंने भी एक परिभाषा दिया, लिखा है डिज़ाइन टू शो। इसको डिज़ाइन टू शो किया गया है कि इसको इंडेक्स को क्या ये चेंजेस शो करेगा ओवर द टाइम, मतलब कि समय के साथ क्या क्या बदलाव हुए, और जियोग्राफिकल लोकेशन, और मतलब जैसे जगह बदली या और भी जियोग्राफिकल चेंजेस आए तो क्या, मतलब सारी चीज़ जो है इंडेक्स परिवर्तन दिखाता है। मतलब कल से आज का जो चीज़ है वो उसको सूचकांक आपने सुना ही होगा, मानव विकास सूचकांक, खुशहाली सूचकांक। तो ये सारी चीज़ें पहले से अब तक कितनी बेहतरी हुई है, कितना बदलाव हुआ है, तो इन सब सारी चीज़ों के लिए इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स को कैलकुलेट करने का मेथड क्या है? 4 मेथड हम बताएंगे। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव का मतलब क्या होता है? सारा चीज़ प्लस कर लेना। फॉर एग्जांपल अब हम खाने की चीज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल चावल लेके चलेंगे, चावल दाल तेल नमक सब कुछ। तो मान लीजिए 2020 और आज 2026 चल रहा है, तो चावल का दाम 2020 में 40 रुपये किलो था, दाल 80, तेल 120, लेकिन आज रेट इसका बढ़ गया, इसका बढ़ गया, इसका तो बड़े, इसका 50 है, इसका 100 है आज दाल का दाम, और तेल का दाम 150 है। ठीक, अब हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतने सामान खरीदने पर, मतलब एक घर में इतनी ज़रूरत रहती थी या भारत में इतना आयात होता है जो भी, तो 2020 में ये सारी चीज़ें टोटल 240 की आती थी, और यही 200 सारी चीज़ें अब 300 की आ रही हैं। तो इसका जो इंडेक्स निकालना होगा तो क्या होगा, 300 बटा 240 इंटू 100 आ जाएगा 125। तो ये आ जाएगा 125। तो क्या हुआ, इंडेक्स यहाँ से निकल गया एक मेथड। दूसरा क्या है? दूसरा मेथड है लेस मेथड है। इसमें क्या चीज़ होता है, दाम तो हम यहाँ पे देख लिए, एग्रीगेटिव मेथड में दाम देख लिए, लेकिन इसमें अब इसमें क्वांटिटी भी आ जाती है। ठीक, और क्वांटिटी ओल्ड वाली आएगी। जो लेस मेथड है इसमें ओल्ड वाली क्वांटिटी आएगी। जैसे हम देख लें 2020 में 40 रुपये का हम 10 किलो दाल खरीदे थे, 2020 में हम 80 रुपये का 5 किलो खरीदे थे। मतलब हमारी खपत को भी देख रहा है कि पहले जब आदमी छोटा रहता है, किसी घर में छोटा बच्चा है या कम खाने वाले लोग हैं, अब सदस्य बढ़ गए, तो उसी के हिसाब से, तो इसकी वजह से ये जो लेस मेथड है इसमें क्वांटिटी जो है ओल्ड वाली रहेगी, और ओल्ड वाली क्वांटिटी के ही बेस पे सारा कुछ बनाया जाएगा। 2020 में चावल जो था 40 रुपये, दाल 80, तेल 120, वही पुराना रेट रखा है। और 2026 में 50, 100, 150, लेकिन तब हम 10 किलो खाते थे, 5 किलो ये खाते थे, ये ठीक है ना। तो 40 रुपये का चावल 10 किलो खा रहे हैं, 400 का, 80 का ये खा रहे हैं 400 का, 120 का ये खा रहे हैं 400। अब नए के हिसाब से देख ले रहे हैं, अगर जो 50 रुपये किलो चावल है तो ये 10 किलो हम खाएं 500 का ओल्ड क्वांटिटी, 100 ये 500 ये 500, तो टोटल हम 1040 का पहले खाते थे। अगर इतना क्वांटिटी खा रहे हैं और इतनी क्वांटिटी में ही अगर ये खा रहे हैं तो ये 1300 का पड़ रहा है। तो इसका जो निकालना है इंडेक्स, तो इसमें क्या चीज़ होगा, 1300 बटा 1040 बटे 100, तो आई थिंक 125 आएगा। तो इस मेथड से निकल गया। अब पॉस्चर मेथड है, तीसरा मेथड। इसमें क्या चीज़ है, बस इसका फ़र्क ये है, ये जो क्वांटिटी ली गई थी ये ओल्ड नहीं, ये नए खपत के हिसाब से जो क्वांटिटी है उसकी है। मतलब 2020 में जो रेट था वो बता दिया, 2026 का जो रेट है, लेकिन अब क्वांटिटी जो है अब 2026 में कितना खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो क्वांटिटी है। तो 40 का 12 किलो के हिसाब से 480, और 80 का 6 किलो के हिसाब से, 120 का 3 किलो के हिसाब से। अब 2026 के रेट से देख लीजिए यही चीज़, तो इसमें आ रहा है ये 1320 का हम 2020 में खाया करते थे, और यही आज की क्वांटिटी हम 1650 रुपये में खाते हैं। आज की क्वांटिटी पहले 1320 की आती थी, अब 1650, तो 1650 बटे 1320 अब आ गया 125। तो ये हो गया। अब क्या चीज़ है, लास्ट में जो सबसे अच्छा मेथड है उसको बोलते हैं फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड क्या है, अब देखिए इसमें मान लीजिए कोई वैल्यू आया है, जो लेस्प्रेस मेथड है और जो पॉस्चर मेथड है, इन दोनों में क्या है, इसमें जो क्वांटिटी जो है ये पुराने समय की मांग के लिए जा रही है, और इसमें जो क्वांटिटी है ये नए समय की। तो हम इसमें सोच रहे हैं कुछ बीच का निकल जाए, तो क्या कर रहे हैं हम, मेथड टू और मेथड थ्री से, मान लीजिए इसमें से निकल गया, मान लीजिए इसमें निकला है सूचकांक 123 और इसमें निकला है सूचकांक 124, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट मार लेंगे। तो इसमें से जो कॉमन आएगा समथिंग वही है। मान लीजिए ये 125 है, तो मान लीजिए कुछ कॉमन ऐसा आ रहा है 124, तो एकदम मिडिल टर्म जो है ये नियर आसपास के लिए, तो जो फिशर मेथड है इंडेक्स निकालने का, ये सबसे बेस्ट माना जाता है चारों मेथड में। तो हम एक बार और बता दे रहे हैं, इंडेक्स का मतलब क्या चीज़ हो गया, ये सो रिलेटिव चेंजेस की तब से अब में क्या परिवर्तन हुआ। ये इन्फ्लेशन जो होता है कि जैसे नहीं होता है कि कितनी महंगाई बढ़ गई, उसको हमको भरना है महंगाई को। किसी को 20,000 रुपये सैलरी मिल रहा था तो 20,000, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसको 20,000 ही सैलरी रखेंगे, उसको महंगाई के हिसाब से भत्ता जोड़ते हैं, DA वगैरह जोड़ते हैं, सरकार DA वगैरह इंडेक्स देख के ही वो चीज़ तय करती है। ये जो CPI है, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसी को रोज़मर्रा की चीज़ों का जो सूचकांक है उसको देख के ही ये सब चीज़ें तय होती है। बाकी अगली वीडियो में।